हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। आज हम यू वर्सेस देम की रीडिंग करने जा रहे हैं, यानी आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, आप और आपके पार्टनर किस पेज पर हैं, रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं। रीडिंग जैसे प्रोग्रेस करेगी उस हिसाब से हम चेक करेंगे आप और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपकी तरफ से भी कार्ड्स पुल होंगे, आपके पार्टनर की तरफ से भी। पीछे वॉल्स वाला आ गया है, प्लीज़ बेयर मी। साथ में हम फैक्टर्स चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं और फिर आपके पोटेंशियल आउटकम आपकी रीडिंग का क्या आता है। मैं हमेशा यू वर्सेस देम में 2 डिफरेंट डेक्स यूज़ करती हूँ। ये मैं आपके पार्टनर के लिए यूज़ करूँगी एंड दिस वन विल बी फॉर यू। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। बहुत सारे लोगों की, हज़ारों की तादाद में लोगों की एनर्जी में हम ट्यून इन होते हैं। आप अपनी सिचुएशन को और अपने रिलेशनशिप को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपको उससे रेजोनेटेड लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर अननेसेसरीली उनको इम्पोज मत कीजिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी एनर्जी सबसे पहले ही स्टार्ट हो रही है विद द फायर साइन, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड देन 3 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और राइट, यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर की एनर्जी प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर की एनर्जी प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। पेज ऑफ सोर्स, ऑलराइट। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड स्पिरिट प्लीज़, एक और कार्ड दीजिए। ऑलराइट, कार्ड आ गया है जनाब, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स। लॉट्स ऑफ बर्डन, लोडेड लोडेड लोडेड। ओके, ठीक है जनाब, बहुत क्लियर है यहाँ पर, बिल्कुल 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 क्लियर है। आपकी एनर्जी में 2 मूड स्विंग्स हैं, 2 मूड शिफ्ट्स हैं, 2 पर्सनालिटी शिफ्ट्स हैं। आपकी पर्सनालिटी एक बैलेंस पर्सनालिटी है। आप जितने लॉजिकल हैं उतने ही अट्रैक्टिव और पैशनेट हैं। आपकी एनर्जी इस वक्त आपको लग रहा होगा दैट यू आर लिविंग अ वेरी डल लाइफ, यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर लाइफ इज़ स्टक, रुकी हुई है, ठहरी हुई है। आपको किसी पार्टनर की तलाश है, आप किसी को क्या आपको किसी प्रोजेक्ट की तलाश है। आप अगर वर्क प्लेस पर हैं तो आपको कोई नया कुछ, आप इंथुजियास्ट लग रहे हैं, आपको कुछ लॉजिकल काम करने हैं, कोई नए प्रोजेक्ट करने हैं। अदरवाइज़ अगर ये वैसे देखा जाए तो आप पार्टनरशिप की तलाश में हैं। आपको लग रहा है कि आपके माइंड लेवल, आपके मेंटल लेवल का कोई आपको पर्सन मिलना चाहिए जिससे आप एसोसिएट कर सकें, जिससे आप बात कर सकें। ये आपकी एनर्जी है। समहाउ मुझे लग रहा है कि आप अपने इंटेलिजेंस के लेवल पर लोगों को ढूंढ रहे हैं, बिकॉज 3 ऑफ कॉइंस फॉरन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है, आया है। इमीडिएटली आपको आपके लेवल के लोग नहीं मिल रहे, तो आपको बिल्कुल एक यंग सा फील करना पड़ रहा है, आपको एक इमेच्योर बिहेव करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो बड़े ही कम अकल, कहने से मुराद ये कि मेच्योर नहीं हुए हैं। आप बहुत हद तक मेच्योर हो गए हैं और ये शिफ्ट जो है आपकी पर्सनालिटी का, यानी कि इतना लॉजिकल होने के बाद, एक इंटीग्रेशन आने के बाद, इमीडिएटली चाहे एक 80 साल का बुढ़ा कोई साथ में बैठा हो या कोई बिल्कुल टीनेज पर्सन, आप दोनों को इतनी मेच्योरिटी से हैंडल करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। कोई अपना मेक ओवर करने वाला है, कोई अपनी स्किन थेरेपी पर जाने वाला है, आजकल कोई स्किन ट्रीटमेंट करवा रहा है, कोई ख़ास तौर पे अपनी स्किन का ख्याल रखने वाला है। आपको अगर मैं देखूं तो आप मुझे बहुत बहुत ही जल्दी, आप मुझे कुछ नेकलेसेस और बहुत ही ज्वेलरी, अगर जो लेडीज़ हैं वो कुछ कैरी करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र, इनफैक्ट आपको कोई ख़ास किस्म की एसेसरी पहनने का शौक़ है जो कि हेड पर पहनी जाती हो। ये मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी में आप बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग प्लान कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने में आपको ये फ़ील हो रहा है कि जब आप इतना सब कुछ मोटिवेटेड और स्पिरिटेड फील करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको
सब कुछ इतना एनर्जेटिक फील कराने के बाद एकदम से आपको फील होता है ये सोचना, ये करना, ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो वाई। आपने बहुत अरसे से शायद अपने लिए कुछ करना छोड़ दिया है। आप शायद मुझे स्टार सीड, शायद क्या बल्कि मुझे यहाँ पर विद द टू क्वींस मुझे आप लोग स्टार सीड लग रहे हैं। और स्टार सीड्स जो होते हैं वो गिवर्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपकी गिविंग एनर्जी है। हालांकि देर आर सो मच फॉर यू। आप चाहें तो अपने लिए आप एक सेल्फिश लाइफ जी सकते हैं, आप चाहें तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे बिकॉज कुछ भी करते हुए, अपने लिए कुछ भी करते हुए आपके अंदर एक गिल्ट सा आ जाता है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना। फॉर एग्जांपल शॉपिंग की बात है, आपको लगता है नहीं 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 मुझे शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम नहीं लेना चाहिए, नहीं मुझे अपने लिए ये किट नहीं लेनी चाहिए, एंड यू जस्ट इमीडिएटली शिफ्ट योर थिंग्स। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जैसे बहुत कुछ जो है वो कहीं और है। सी 8 ऑफ पॉइंट्स। आप बहुत काम करना चाहते हैं, आप पता नहीं क्यों इस वक्त इतनी हाई एनर्जी में हैं, आप बहुत सारा काम करना चाहते हैं, आपने अपने आप को काम में महव कर लिया है। आप इस वक्त इतनी मेहनत करते हुए और बिल्कुल आपको लग रहा है कि बस यही टाइम है, सब कुछ अभी करना है, गिव अप नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है, जीतना है, किसी को हराना है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर मैं किसी पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, यानी यू वर्सेस देम में आपकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप की टूवर्ड्स देखूँ, आप इस रिलेशनशिप पे बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट बैगेज इतना ज़्यादा है आपके ऊपर कि आपको लगता है कि मैं लॉजिकल भी हूँ इस रिलेशनशिप में, मैं अट्रैक्टिव भी हूँ, मैं स्टेबल भी हूँ, मैं ग्रोथ ओरिएंटेड भी हूँ, मेरे साथ और भी लोग हो सकते हैं, मैं पार्टनरशिप करना चाहूँ तो मैं पार्टनरशिप भी कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती। आई थिंक आपको अपनी खुद की ही लिमिटेड बाउंड्रीज़ का पता है। आपको मालूम है कि आप चाहें तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद पता है कि हद क्या है, लिमिट क्या है, बाउंड्री क्या है। और इसमें आपकी एनर्जी इस वक्त ये है कि आप बहुत ज़्यादा, कोई आपके पेशेंस को, कोई आपके आपके कंट्रोल होने को बहुत एडमायर कर रहा है। और ये बात डेफिनेटली आपके पार्टनर ही फील कर रहे होंगे, बिकॉज आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं एंड एट द सेम टाइम यूर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है ना? लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, सबसे पहले ये कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वहाँ पेज है तो यहाँ द एम्प्रेस। मैंने बात कही थी कि आप अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ गया आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर आपसे फॉर श्योर बात करना चाहते हैं, वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, वो आपसे कोई ना कोई अपनी ऑफ़र का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने पेजेस वाली एनर्जी, आपके पास सिर्फ एक पेज आया है और आपके तमाम कार्ड्स में, यानी आपके पार्टनर के तमाम कार्ड्स में नाइट्स आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा ही पैशनेट पर्सन, इतनी तेज़ी से आने वाला और बिल्कुल मतलब एक भी सेकंड गंवाने ना वाला। जजमेंट, यस, एक डिवाइन कॉलिंग है आपके रिलेशनशिप में और ये डिवाइन कॉलिंग डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा करती है। आपके पार्टनर फॉर श्योर एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। नॉट नेसेसरीली कि आप लोगों की लड़ाई हुई भी है, लेकिन ऐसा है कि एक फ्रेश स्टार्ट, एक चीज़ जो कि हम लोगों को दोबारा से ये याद दिलाए कि कभी हम में और तुम में भी करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, ये वो वाली बात है। अच्छा, कल कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मेरी आवाज़ कम आ रही है। मैं एक्चुअली कम ही बोल रही थी, क्योंकि कल मैंने कार्ड्स शफल करते हुए बहुत क्वाइटने मतलब साइलेंट हो गई थी मैं, तो आवाज़ कम नहीं थी। मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि मेरे बाहर, कमरे से बाहर मेरे फैमिली के लोग बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ आहिस्ता बोलो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो आपके पार्टनर विद द एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली एक न्यू पैशन, एक फुल ऑफ एनर्जी आपके टूवर्ड्स, एक पुल, और वो डेफिनेटली अब नहीं रुकना चाह रहे। विद द नाइट ऑफ कप्स वो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ वो अपना ऑफ़र करेंगे, यानी कि कोई बात, कोई इमोशंस, कोई जेस्चर, कुछ ना कुछ वो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। विद दिस एम्प्रेस कार्ड अगर आप इसको यूं करके देखें तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये एम्प्रेस, दैट मीन्स कि उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि हाउ ब्यूटिफुल यू आर, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। और यहाँ मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर सकती हूँ कि ये डेफिनेटली ये मेल मैस्कुलिन एनर्जी है और ये एक फेमिनिन एनर्जी, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स मोस्टली, जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली इस वक्त
फीमेल्स व्यूअर्स हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं जो मेल व्यूअर्स हैं, लेकिन आपके पार्टनर यानी फीमेल पार्टनर की तरफ से भी आपकी जो खूबसूरती है वो उनको बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है ना, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है अगर आप मेल भी हैं तो। लेकिन फॉर श्योर विद द जजमेंट कार्ड जो होना था हो गया। नाउ एंड दिस टॉपिक वाली बात हो रही है, अब न्यू बिगिनिंग करो, नई चीज़ करो, कहो, कुछ बोलो। और लिटरली ये चीज़ जो है आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि अब आप डेफिनेटली इस टाइम पे अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप उनको वेलकम करेंगे और उनको उनके लिए ओपन होंगे, बिकॉज़ वो समहाउ इस पूरी सिचुएशन में वो ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके ये है कि वो आपसे बात करें। और आई थिंक वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। अब वो राइट टाइम क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही स्पीड अप कार्ड होता है। अगर यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स होता तो और नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता जो कि है यहाँ पर, वो उसके अंदर बड़ी बैक एंड फोर्थ एनर्जी होती। आप अगर देखें तो ये पर्सन बिल्कुल रेडी है, जो कि ना मेल लग रहा है ना फीमेल लग रहा है, एंड नॉट नेसेसरीली कि ये ट्रांसजेंडर लग रहा है। द पॉइंट इज़ कि इसकी एनर्जी मतलब वो नहीं होती, कंसिस्टेंट नहीं होती। आप इसने देखिए, इसने सब कुछ तैयार किया हुआ है, इसने अपने सोर्ड को भी रेडी किया हुआ है, जबकि वॉन्ड होना चाहिए इसके हाथ में। वॉन्ड ही है एक्चुअली, हाँ वॉन्ड ही है, बट इट लुक्स लाइक अ स्वॉर्ड। इसने सब कुछ रेडी किया हुआ है, लेकिन आप देखें एक पॉज मूवमेंट में है, यानी कि सारे पैशन है, सब चीज़ें, इजहार है, बात करनी है, सब कुछ, लेकिन बिल्कुल एक पॉज मोमेंट में है। और पॉज मोमेंट में यूं ही, क्योंकि स्टिल ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी वो एक मूव देखना चाह रहा है, अभी भी उनकी एनर्जी ऐसी कि वो नोटिस करना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ क्या हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें, द लेडी इज़ रेडी, बिल्कुल रेडी, एंड द पर्सन इज़ लाइक बिल्कुल ही स्लो सुस्त फुसड्डी होके बैठे हुए। और ये एक ऐसा वो है जैसे गाड़ी ही है। आई थिंक वो आपको डेट ऑफ़र करना चाहते हैं, और उस डेट में कोई सरप्राइजिंग बात डेफिनेटली करेंगे। कहीं आप लोग ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर एक नेचर होगी, कुछ खुला खुला माहौल होगा, कोई पार्क हो सकता है, कोई सी साइड का एरिया हो सकता है, कोई छोटा सा लॉन हो सकता है जहाँ आप बैठें। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी। बॉटम ऑफ द डेक अगर आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी देखी जाए तो फॉर श्योर एक न्यू बिगिनिंग की बिग बात है, एक नई चीज़ की बात है। एस हैं, नाइट्स हैं, एम्प्रेस है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, लेकिन जो कुछ भी आपके पार्टनर की तरफ से है वो आप ही के लिए है। अब या तो ये है कि जो आपकी सब कुछ अपने लिए करने वाली एनर्जी और फिर एंड में एक डेडलॉक लगा देने वाली एनर्जी, वो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर फील करते हैं, और इसी डेडलॉक की वजह से वो पीछे हटते हैं, जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का है। अदरवाइज़ आपको एडमायर कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, उनको पता है कि जब आप अपने प्रॉपर, जिसे कहना चाहिए ना, आप अपने प्रॉपर मेक ओवर में आएंगे तो यू आर गोइंग टू स्टंड एवरीबडी, यू आर गोइंग टू मेक एवरीबडी के एस फील लाइक ओ माई गॉड, लुक एट हर एंड लुक एट हिम। ये वाली आपकी जो है वो इस वक्त आपके पार्टनर की जो है वो ये वाली एनर्जी है। लेट्स सी, आपकी तरफ से कार्ड्स देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप और क्या, यू वर्सेस देम में हम रीडिंग कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। टोटैलिटी नंबर 5, राइटनेस। ओके, आप किसी का वेट, किसी सिचुएशन के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, राइटनेस की बात है। नंबर 9, ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीशन पर हैं और आप किसी सिचुएशन के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। विद दिस टोटैलिटी कार्ड आपको ये एक तरीके से 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड होता है, यानी एवरीथिंग इज़ लाइक मिलते मिलते होते होते जोड़ते जोड़ते छूट जाना। यानी कोई एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब सब कुछ सही हो जाएगा, और उसी वक्त कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो उसी मोमेंट पर आपको डिच करता है, उसी मोमेंट पर आपको कोई हिट करता है। शायद ये बैगेज का कार्ड इसीलिए है, बिकॉज जो आप अपने लिए करना चाह रहे हैं वो आप इसलिए भी नहीं कर सकते, बिकॉज जहाँ आप अपने लिए कुछ करने का सोचते हैं वहाँ इमीडिएटली आपको एक जिम्मेदारी, एक बर्डन, एक बैगेज, एक लोड याद आ जाता है कि नहीं भाई अभी तुम्हारा टाइम नहीं, अभी तुम हमारे लिए करो। और विद दिस टोटैलिटी कार्ड आई फील कि आप एक मोमेंट का वेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं इस दफ़ा मैं अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करूं, और इस दफ़ा मुझे अपनी इन तमाम सिचुएशन का रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ अ फ्रूट ज़रूर मिलेगा। एंड इट्स अ मोमेंट ऑल्सो, आपको लग भी रहा है कि आपने बहुत अरसे तक इस चीज़ का वेट किया और आप ये डिज़र्व भी करते हैं। अब ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, अगर रिलेशनशिप की सिचुएशन है तो मे बी ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और वॉन्ड्स की बात आई है, आपकी शायद ये सिचुएशन रही हो कि आपने कोई बात कही हो अपने पार्टनर से कि अब अगर ये होगा तो फिर हम इस तरह से चलेंगे या इस तरह हमारा रिश्ता चलेगा, और उस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ पर चांस ले भी तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आपके पार्टनर जो है वो आपको डिच कर देते हैं।
लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से कि वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी कि वो क्या सोच रहे हैं। इंटेंसिटी, ओके, करेज, और अच्छा चलें जी, ये भी एक तरीके से एस ऑफ, ये बिगनिंग का ही कार्ड है, ठीक है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स का ही तरीके से मेरे लिए तो ये, हालांकि ये नंबर 8 इस पे लिखा हुआ है, करेज का कार्ड, स्ट्रेंथ, बैलेंस करने की चीज़ें, करेज लाने की चीज़ें, यानी इतना कंप्रेस और इतना टेंस सिचुएशन है, उसके बावजूद भी एक होप है कि नहीं मैं सब चीज़ों को ठीक कर लूँगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ये आपके पार्टनर की इस वक्त एनर्जी है, उनको अभी भी इस पे होप है। वहाँ पर अगर आपके बॉटम के अंदर यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो समहाउ ये भी एक कार्ड एक तरीके से ये स्ट्रेंथ शो करता है कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर जो है बहुत हद तक इस एनर्जी में है। सौरों की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल आई है आप लोगों की। कोई ना कोई चीज़ सैड करती है आप लोगों को, कोई ना कोई चीज़ आप लोगों को उदास कर देती है, ये आप दोनों की कलेक्टिव एक एनर्जी है। वहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, ये कार्ड मेरे लिए 9 ऑफ एक तरीके से 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है मेरे लिए। ये ओशोस डेक में डिफरेंट भी हो सकता है, बट आप देखें आप दोनों एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से या तो एक्सट्रीम एक्टिव और एनर्जाइज हैं या फिर एक्सट्रीम कन्फ्यूजन में है। मैं डीमोटिवेट नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके पार्टनर स्ट्रेंथ रखते हैं, करेज रखते हैं। क्या चीज़ उनको रोक रही है? विद दिस जजमेंट कार्ड आई फील कि उनको अब भी लगता है कि जैसे अगर मैं ना भी करूँ तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो ये वाली एनर्जी जो है ना वो मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच, ये बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच है, यानी ख्वाबो ख्यालों वाली दुनिया। प्रैक्टिकल अप्रोच जो होती है वो रियलिस्टिक गोल्स पर होती है कि भाई चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया तो इसको करो, अगर तुमने कमिटमेंट की बात करी है तो प्रूव करके दिखाओ, अगर तुमने प्रपोज करना है तो करके दिखाओ, अगर तुमने शादी करनी है तो बोल के दिखाओ, अगर तुमने शादी कर ली है तो निभा कर दिखाओ। यहाँ पर ये वाली बात लग रही है, यहाँ पर थोड़ी सी ख्याली दुनिया लग रही है। और इस पूरी ओवरऑल एनर्जी में आप लोग दोनों ही आप लोग जो है ना एक डीप सैडनेस में है, ठीक है ना। लेट्स सी और क्या फैक्टर्स हैं आपकी तरफ से, देखते हैं। डिस्पेयर नंबर 32, वेल्दी मैन, ओके। आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं। चेंज, मैसेज ऑफ कंसर्न। चलें जी, दोनों एक दूसरे के बारे में गलत एजम्पशंस रख रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे? आपको एक टाइम लगा है, जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स और डिस्पेयर का कार्ड, आपके अंदर एक फियर बैठा हुआ है कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिए, जैसे प्रोजेक्ट की बात आ रही थी, आप न्यू प्रोजेक्ट पे चांस लेना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश ये है कि आप कुछ नया करें, लेकिन आपको डर है कि अगर आपने कुछ नया किया तो ये अवेलेबल रिसोर्स आपसे छिन जाएगी। ये आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, आपका कोई भी छोटा मोटा काम हो सकता है, जबकि आप एक्चुअली बहुत ही वेल्दी पर्सन हैं। वेल्दी पर्सन इन टर्म्स फाइनेंशियली तो होता ही होता है, लेकिन वेल्दी यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी स्किल्स को और अपनी पोटेंशियल्स को बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सोशली और इमोशनली कहीं पर भी अपने आप को अवेलेबल नहीं कर पा रहे, और ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आप अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीज़ों में उलझे हुए जिसमें आपके अंदर एक सेल्फ एस्टीम की कमी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बैठ गई, या तो किसी ने आपको ये चीज़ बड़ी फोर्सफुली इम्पोज कराई है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जबकि आप स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुझे क्वालिफाइड पर्सन लग रहे हैं, और आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो किसी के साथ भी जुड़ने के बाद उसको वेल्दी बना सकता है, जो कि आप खुद हैं। लेकिन आपका एक बिलीफ सिस्टम जो है वो सेट हो गया है कि जैसे मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ से देखूं तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ भी अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में इनिशिएट करने में उनको कोई ना कोई धचका लग सकता है। वो कुछ बदलने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, और ये आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं। वो आपके पार्टनर सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ये लग रहा है कि नहीं ये तो ऑलरेडी बहुत सेटल्ड है, इसको मेरी क्या ज़रूरत, जबकि आप खुद ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा।
और आपके पार्टनर को लग रहा है मैंने कुछ भी करा तो धड़ाक से यहाँ से एक कोई चमाट पड़ने वाली बात आएगी और वो मेरा दिल पकड़ के, जैसे खातून दिल पकड़ के खड़ी हुई हैं। तो द पॉइंट इज़ कि दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ करने से डर रहे हैं, जबकि दोनों के कार्ड्स में एक तरफ कंसर्न है तो एक तरफ स्टेबिलिटी है। यहाँ पर चेंज पॉजिटिव फॉर्म में है, यहाँ पर वेल्दी में पॉजिटिव फॉर्म में, लेकिन वहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न एक अलार्मिंग बात है और यहाँ पर डिस्पेयर एक अलार्मिंग बात है। वहाँ दोनों जगहों पर एक चीज़ कॉमन है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप दोनों पार्टनर्स को, यानी आपको और आपके पार्टनर दोनों को, एक दूसरे पर फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बहुत शिद्दत से नज़र आ रही है। और मुझे ये लग रहा है कि ये सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से ज़रा ज़्यादा हुई हुई है। कुछ भी करने से पहले आपको, आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि यार मैंने कमिटमेंट किया और मैंने उस कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं किया, मेरी तो बात जाएगी। इधर ऐसा लग रहा है कि यार मैंने अगर अब भरोसा किया ना तो मेरे साथ, मेरे तो अल्लाह वास्ते का बैर हो जाना है, क्योंकि मैंने अब अगर दोबारा से, मौला अली का कॉल है ना कि मोमिन, कहा तो मोमिन के लिए है उन्होंने, कि मोमिन जो है वो एक ही जगह से 2 दफ़ा धोखा नहीं खाता। लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि आपकी सूरत हाल मुझे बड़ी मज़लूमाना लग रही है कि आपको ना चाहते भी एक ही जगह पर, एक ही इंसान पर भरोसा करना ही पड़ता है, क्योंकि आप करें तो क्या करें। अब उस पोजीशन में अगर आप अपना सोचें तो भी हाथ में कुछ नहीं बचता, अगर आप फैमिली का सोचें या अपने पार्टनर का सोचें तो आपको जो है वो फिर आपको ये फीलिंग, एक आपको महरूमी वाली फीलिंग आती है, और ये चीज़ें मैंने अपने लिए ही कर ली होती। तो यहाँ पर बड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। और बॉटम ऑफ द डेक में प्रिविलेज लेडी नंबर 12, नंबर्स नोट कर लीजिएगा, 14, 9, 13, 32, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में प्रिविलेज लेडी, आई थिंक बीइंग इन दिस रिलेशनशिप पीपल टेक यू, यू नो, ऐसे कि जैसे उनको लगता ही नहीं होगा कि यार इसकी ज़िंदगी में कोई भंड हो सकते हैं, इसकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मसले हैं। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने। लेट्स सी, अगर ये यू वर्सेस देम में आपकी रीडिंग है तो आपकी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम इस रिलेशनशिप में क्या है। अगर ये आपकी रीडिंग है यू वर्सेस देम पर, तो आपका पोटेंशियल आउटकम क्या है। लेट्स सी। कम्युनिकेशन इज़ द की, बातचीत होगी, फॉर श्योर होगी। आपके पार्टनर तो वैसे ही पूरा गला खनखार के मेरी तरह बैठे हुए हैं, बातचीत ज़रूर होगी। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, या तो एक दूसरे का सर फाड़ देने वाली कम्युनिकेशन होगी, या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनाई, दैट कुड बी अराउंड न्यू ईयर तक आप समझ लीजिए कि जैसे इट कुड बी, यू नो, इट कुड बी 6 to 7 months और इट कुड बी 6 to 7 weeks, ऐसा होगा। डेज भी हो सकते हैं, सही है। लेकिन ड्वेल होगी, ज़रा ध्यान रखिएगा, उस वक्त भी आपको लगेगा जैसे ड्वेल पर्सनैलिटी है, ठीक है, एक ड्वेल मूड है आपको। मैंने वही कहा ना कि कॉन्फिडेंस की कमी है। एंड हियर अ फेयरी क्लाइमेक्स, कुछ ना कुछ अभी कमिंग डेज में कुछ होने वाला है, कुछ होगा। मैसेज ऑफ कंसर्न भी आपके पार्टनर की तरफ से आया है और यहाँ पे क्लाइमेक्स की भी बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। अलर्ट रहिए, रेड फ्लैग्स पे नज़र रखिए, बिल्कुल बेहोश टोन होके ना बैठें, हर तरफ नज़र रखें कि लोग अतराफ़ में कुछ चीज़ें क्या कर रहे हैं। अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है तो उसको जोड़ने की कोशिश करें, अदरवाइज़ कोई थर्ड पार्टी इसका फ़ायदा उठाएगी, सही है जनाब। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कम्युनिटी पोल पे व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है, मैसेज कीजिए, मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगी, ठीक है जनाब। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।